की धरती पे जहां शहादतों का जाम नहीं पिया है और योधों ने कुर्बानी और शहादत दी है, यही लगे। हमने खालिस्तान के नारे खत्म कर दिए थे पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर खालिस्तान का नारा लगता नहीं था कोई। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हमारे हिंदू भाई मारे गए। हिंदू और सिख भाइयों ने, सोनीपत के भाइयों ने, आसपास के किसान भाइयों ने पूरा समर्पण किया। किसान आंदोलन को करना चाहिए था। एक आजाद विचारधारा है, लोकतंत्र है। तो धरती का अपमान करके चले जाए और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के चले जाए और खुद जाके वहां राजनीति कर ले, इलेक्शन लड़ ले, चूड़नी जी और राजेवाल जी, तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे भी लग जाएं। पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब मोदी को मारेंगे और यहीं से काफिला चले। उसके भोग के ऊपर, उसके संस्कार के ऊपर क्या नारे लगे? गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। खालिस्तान बनाना हमारी मजबूरी है और गीता को बुलाना होगा। गीता को बुलाना मतलब हिंदू राष्ट्र को साइड में करना होगा। हर हिंदू को पंजाब छोड़ के जाना होगा। अरे आजादी से पहले, आजादी के बाद और अभी तक शहादतें, कारगिल का युद्ध, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, नक्सलाइटों से लड़ाई, कोई ऐसा गांव नहीं है हरियाणा की धरती पे जहां शहादतों का जाम नहीं पिया है और योधों ने कुर्बानी और शहादत दी है। एक चीज का अफसोस है और अफसोस मुझे रहेगा। अभी दीप संधू हरियाणा में आता जाता कहीं उसकी डेथ हो गई। ठीक, मेरा फोन देना बेटा। हाँ जी, डेथ हो गई सोनीपत में, है जी, सोनीपत में ही हुई। हाँ, सोनीपत में डेथ हुई। खालिस्तान के नारे यही लगे। हमने खालिस्तान के नारे खत्म कर दिए थे पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर खालिस्तान का नारा लगता नहीं था कोई। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हमारे हिंदू भाई मारे गए। हिंदू और सिख रोटी बेटी का रिश्ता, 9 मास का रिश्ता, जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। हरियाणा के भाइयों ने, सोनीपत के भाइयों ने, आसपास के किसान भाइयों ने पूरा समर्पण किया। किसान आंदोलन को करना चाहिए था। एक आजाद विचारधारा है, लोकतंत्र है। पर इस धरती के अंदर आकर के कुछ धरती का अपमान करके चले जाए और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के चले जाए और खुद जाके वहां राजनीति कर ले, इलेक्शन लड़ ले, चूड़नी जी और राजेवाल जी, और खालिस्तान के नारे भी लग जाएं और भारत वहां तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे भी लग जाएं। पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब मोदी को मारेंगे और यहीं से काफिला चले। और लाल किला का वो तिरंगा झंडा जो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लहराया, जहां नीचे लाल बहादुर शास्त्री, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल थे, फ्रीडम फाइटर थे, उस तिरंगे झंडे का अपमान हो जाए, हम क्यों नहीं बोले? मेरा एक सवाल है, यहां के जिम्मेदार लोगों से सवाल है मेरा। और वहां जाके मैं अगर वीडियो दिखाऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। उसके भोग के ऊपर, उसके संस्कार के ऊपर क्या नारे लगे? गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। खालिस्तान बनाना हमारी मजबूरी है और गीता को बुलाना होगा। गीता को बुलाना मतलब हिंदू राष्ट्र को साइड में करना होगा। हर हिंदू को पंजाब छोड़ के जाना होगा। अरे किसान का कौन सा सोनीपत का ऐसा गांव, कौन सी हरियाणा का ऐसा गांव जिसने जब पंजाब के किसान आए, रोटी का इंतजाम, दूध का इंतजाम, हर चीज का इंतजाम, और पूरे बहने भाई हर गांव से आके उस आंदोलन में शामिल हुआ। और आज ये लोग कहते हैं गीता को बुलाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी, कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनेगा। बनेगा तो पहले की तरह हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह गुजर जाएगा। अरे कौन सा खालिस्तान, अरे कौन सा आंदोलन? क्या यहां के लोग बोलेंगे कि यहां किसान आंदोलन के मेरे भाई, मेरे पिता समान, मैं सिर झुकाता हूं कि आप इन चीजों का विरोध करोगे कि जिन्होंने कहा गीता को बुलाएंगे, जो आप कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे, और इस धरती पे आकर के तिरंगे झंडे का अपमान करके चले गए? आगे से हमें सबक सीखना होगा। जा तो राजनीति ना करते, जा तो चुनाव ना लड़ते। भगत सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ सकते थे, वो बच सकते थे, राजगुरु सुखदेव बच सकते। उन्होंने कहा ना, फांसी का रस्सा, हमारे लिए फांसी का रस्सा जरूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए भारत आजाद कराना। और ये लोग हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बना के आप वहां चुनाव लड़ने चले गए।
क्रांतिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते, कभी क्रांतिकारी चुनाव नहीं लड़ते, अपने मिशन में रहते हैं। हम क्रांतिकारी नहीं है, पर हमने जब चुनाव लड़ा था, हमने मौत का कफन बांध के लड़ा था। हमने चुनाव नहीं लड़ना था। हमने क्या कहा था? नरसिम्हा राव ने कहा था पंजाब में लोकतंत्र लाना है, बहनों के सुहागों को बचाना है, खालिस्तान नहीं बनने देना है, पंजाब हिंदुस्तान से टूटने नहीं देना है। हमने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए, खून की नदियां बहती थी उसको रोकने के लिए, पंजाब में हिंदू भाई हमारा पंजाब छोड़ के ना जाए, उसके लिए मौत का कफन बांध के चुनाव लड़ा, बम चले बार बार, 70 लोग शहीद हुए, अमन शांति दिया, छोड़ के चले गए। 96 में चीफ मिनिस्ट्री मिली, बेअंत सिंह की शहादत के बाद नरसिम्हा राव जी को कह दिया कि मेरा कर्म नहीं है। आज तक हम अपने एक आंदोलन में हैं। हमें क्यों बुलाया इधर? हमें इनको क्यों इन्होंने बुलाया? इसलिए बुलाया, हमारा कमीशन, अगर हम एमएलए एमपी होते थोड़ा हमें बुलाते जी। हमने अपनी पहचान को वही रखा। सवाल सबसे बड़ा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप हरियाणा को क्यों बदनाम, धरती को क्यों बदनाम चले गए करके, टुकड़े टुकड़े कर दिए किसी के, क्यों? क्या सिख कौम ये सिखाती है? सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए बनी थी, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, और आपने हाथ काट दिए। ऐसे तो अफगानिस्तानी नहीं करते, ऐसे तलिबानी नहीं करते। और हमारी यहां की धरती के जिम्मेदार लोग, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग और किसान आंदोलन के हमारे भाई चुप रहे। अरे योधों की धरती है, ये बहादुरों की धरती है, ये अपने मुल्क के लिए खून पसीना बहाना जानती है और बहाती है, और आप हमारी धरती को बदनाम करके चले गए। अरे सिंधु बॉर्डर पर, अरे सोनीपत पे हाथ काट दिए, अरे वहां तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए चले गए, अरे वहां पे गीता को बुलाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? हम कहां चुप बैठे हैं? इन स्थानों का क्या फायदा अगर इसकी मेहनत, इसकी आजादी की हम रक्षा नहीं कर पाए? आजादी से पहले, आजादी के बाद और अभी तक शहादतें, कारगिल का युद्ध, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, नक्सलाइटों से लड़ाई, कोई ऐसा गांव नहीं है हरियाणा की धरती पे जहां शहादतों का जाम नहीं पिया है और योधों ने कुर्बानी और शहादत दी है। एक चीज का अफसोस है और अफसोस मुझे रहेगा। अभी दीप संधू हरियाणा में आता जाता कहीं उसकी डेथ हो गई। ठीक, मेरा फोन देना बेटा। हाँ जी, डेथ हो गई, सोनीपत में है ना? सोनीपत में ही हुई। वहां सोनीपत में डेथ हुई। खालिस्तान के नारे यही लगे। हमने खालिस्तान के नारे खत्म कर दिए थे पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर खालिस्तान का नारा लगता नहीं था कोई। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हमारे हिंदू भाई मारे गए। हिंदू और सिख रोटी बेटी का रिश्ता, 9 मास का रिश्ता, जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। हरियाणा के भाइयों ने, सोनीपत के भाइयों ने, आसपास के किसान भाइयों ने पूरा समर्पण किया। किसान आंदोलन को करना चाहिए था, एक आजाद विचारधारा है, लोकतंत्र है। पर इस धरती के अंदर आकर के कुछ धरती का अपमान करके चले जाए और यहां के लोगों को बेवकूफ बना के चले जाए और खुद जाके वहां राजनीति कर ले, इलेक्शन लड़ ले, चूड़नी जी और राजेवाल जी, और खालिस्तान के नारे भी लग जाएं और भारत वहां तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे भी लग जाएं। पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब मोदी को मारेंगे, और यहीं से काफिला चले। और लाल किला का वो तिरंगा झंडा जो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लहराया, जहां नीचे लाल बहादुर शास्त्री, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल थे, फ्रीडम फाइटर थे, उस तिरंगे झंडे का अपमान हो जाए, हम क्यों नहीं बोले? मेरा एक सवाल है, यहां के जिम्मेदार लोगों से सवाल है मेरा। और वहां जाके मैं अगर वीडियो दिखाऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। उसके भोग के ऊपर, उसके संस्कार के ऊपर क्या नारे लगे? गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। खालिस्तान बनाना हमारी मजबूरी है और गीता को बुलाना होगा। गीता को बुलाना मतलब हिंदू राष्ट्र को साइड में करना होगा, हर हिंदू को पंजाब छोड़ के जाना होगा। अरे किसान का कौन सा सोनीपत का ऐसा गांव, कौन सी हरियाणा का ऐसा गांव जिसने जब पंजाब के किसान आए, रोटी का इंतजाम, दूध का इंतजाम, हर चीज का इंतजाम, और पूरे बहने भाई हर गांव से आके उस आंदोलन में शामिल हुआ। और आज ये लोग कहते हैं गीता को बुलाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी, कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी।
खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनेगा। बनेगा तो पहले की तरह हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह गुजर जाएगा। अरे कौन सा खालिस्तान, अरे कौन सा आंदोलन? क्या यहां के लोग बोलेंगे कि यहां किसान आंदोलन के मेरे भाई, मेरे पिता समान, मैं सिर झुकाता हूं कि आप इन चीजों का विरोध करोगे कि जिन्होंने कहा गीता को बुलाएंगे, जो आप कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे, और इस धरती पे आकर के तिरंगे झंडे का अपमान करके चले गए। आगे से हमें सबक सीखना होगा। या तो राजनीति ना करते, या तो चुनाव ना लड़ते। भगत सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ सकते थे, वो बच सकते थे, राजगुरु सुखदेव बच सकते। उन्होंने कहा ना, फांसी का रस्सा, हमारे लिए फांसी का रस्सा जरूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए भारत आजाद कराना। और ये लोग हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बना के आप वहां चुनाव लड़ने चले गए। क्रांतिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते, कभी क्रांतिकारी चुनाव नहीं लड़ते, अपने मिशन में रहते हैं। हम क्रांतिकारी नहीं है, पर हमने जब चुनाव लड़ा था, हमने मौत का कफन बांध के लड़ा था। हमने चुनाव नहीं लड़ना था। हमने क्या कहा था? नरसिम्हा राव ने कहा था पंजाब में लोकतंत्र लाना है, बहनों के सुहागों को बचाना है, खालिस्तान नहीं बनने देना है, पंजाब हिंदुस्तान से टूटने नहीं देना है। हमने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए, खून की नदियां बहती थी उसको रोकने के लिए, पंजाब में हिंदू भाई हमारा पंजाब छोड़ के ना जाए, उसके लिए मौत का कफन बांध के चुनाव लड़ा। बम चले बार बार, 70 लोग शहीद हुए, अमन शांति दिया, छोड़ के चले गए। 96 में चीफ मिनिस्ट्री मिली बेअंत सिंह की शहादत के बाद। नरसिम्हा राव जी को कह दिया कि मेरा कर्म नहीं है। आज तक हम अपने एक आंदोलन में हैं। हमें क्यों बुलाया इधर? हमें इनको क्यों इन्होंने बुलाया? इसलिए बुलाया। हमारा कमीशन, अगर हम एमएलए एमपी होते थोड़ा हमें बुलाते। हमने अपनी पहचान को वही रखा। सवाल सबसे बड़ा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप हरियाणा को क्यों बदनाम, धरती को क्यों बदनाम चले गए करके, टुकड़े टुकड़े कर दिए किसी के। क्यों? क्या सिख कौम ये सिखाती है? सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए बनी थी, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, और आपने हाथ काट दिए। ऐसे तो अफगानिस्तानी नहीं करते, ऐसे तलिबानी नहीं करते। और हमारी यहां की धरती के जिम्मेदार लोग, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग और किसान आंदोलन के हमारे भाई चुप रहे। अरे योधों की धरती है, ये बहादुरों की धरती है, ये अपने मुल्क के लिए खून पसीना बहाना जानती है और बहाती है। और आप हमारी धरती को बदनाम करके चले गए। अरे सिंधु बॉर्डर पर, अरे सोनीपत पे हाथ काट दिए, अरे वहां तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए चले गए, अरे वहां पे गीता को बुलाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? हम कहां चुप बैठे हैं?